हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7, क्लास 10 का अध्याय 7, गणित का जो 7 अध्याय है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम सबसे पहले बात आती है इसको करने के लिए चतुर्थांश। तो मेरे फ्रेंड क्या होता है, कुछ लोग चतुर्थांश जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस आपको रटवा देते हैं, लेकिन हम रटवाने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो देखिए पहले ऐसे, ये चतुर्थांश हमारा हो गया चतुर्थांश, ठीक। अभी इसको हम यक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। इसको यक्स मानेंगे तो ये यक्स डैश होगा, इसको वाई मानेंगे तो ये वाई डैश होगा। देखो बना के आपको मैं दिखाता हूँ। इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, समझ गए। अब ये जो भुज होता है इसको यक्स अक्ष और इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। अब देखो दोस्त, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक। इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब ये जो पूरा ये भुज है, ये प्लस प्लस होता है, इसके दाहिनी तरफ प्लस प्लस और बाईं तरफ जो होता है ये माइनस 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 माइनस, ठीक। तो देखो मेरे फ्रेंड, अब कुछ लोग ये आपको ये पूरा मतलब ये भुज जो होता है यक्स का, ये पूरा प्लस होता है और ये पूरी कोट प्लस होती है, ठीक। अब इधर जो भुज होता है वो माइनस में होता है, ठीक। और ये जो इधर कोट होती है ये माइनस में होती है, ठीक। अब जैसे बहुत से लोगों ने आए तो उन्होंने रटवा दिया आपको कि यहाँ प्लस प्लस होता है तो यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है। तो ये रटने का नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने। देखो अब हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक्स वाई, पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का ना। अब देखो इसमें एक्स, देखो इसमें प्लस है ना, एक्स भुज जो है वो प्लस है ना, तो प्लस लिखो। वो वाई क्या है, वाई भी प्लस है तो प्लस लिखो। इसमें आ जाओ, देखो ये एक्स अक्ष जो है ये क्या है, माइनस है, बोलो माइनस है ना, तो माइनस लिखोगे। फिर वाई प्लस है ना, तो प्लस लिखोगे, बोलो। अब देखो इसमें एक्स अक्ष जो है वो माइनस में है, वाई जो कोटि है वो भी माइनस में। इसमें देखो, इसमें जो एक्स अक्ष है वो प्लस में है और जो कोट है वो माइनस में है। मैं ये आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक। ये चारों चतुर्थांश के बारे में आता है। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट हम चलते हैं उसके बाद मूल बिंदु की दूरी, ठीक। मूल बिंदु की दूरी, उसके बाद बीच में जो आते हैं, जो बीच में आते रहेंगे उसको हम आपको बताते रहेंगे। अब देखो दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसको आप लिख लो पहले, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी। आपने उम्मीद करता हूँ ऐसे हेडिंग डाल दिया होगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं। देखो ये क्या है, कोटि है वाई, तो ये वाई डैश होगा। अब ये पूरा एक्स है, समझ गए। अब मान लो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, क्या, पी और क्यू, ठीक, पी क्यू। और इसके निर्देशांक जो है वो है x1 y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 y2, ठीक। अब क्या करेंगे आप, ये पी क्यू एक्स अक्ष से अब इस पे एक लंब डाल दीजिए आप, यही आपकी फार्मूला प्रूव हो रही है। अब यहाँ से एक आप लंब डाल देंगे, इसका नाम रख देंगे एन, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हमको समकोण त्रिभुज प्राप्त हो।
अब देखो ये जो पूरा होगा ये दूरी x1 होगा, ठीक। और यहाँ तक जो पूरी दूरी होगी कितनी होगी, x2 होगी, ठीक, मानते हैं हम। तो ये जो बीच वाली दूरी होगी ये क्या होगी, ये होगी x2 में से x1 घटाने पर प्राप्त होगी, इसलिए इसको कहेंगे x2 माइनस x1, ठीक। इसी प्रकार यहाँ भी होगा वही चीज, x2 माइनस x1, दूरी सेम है ना। अब अच्छा ये पूरी दूरी है y1, तो ये पूरी दूरी जो होगी वो कितना, y2, और ये इतनी जो दूरी होगी ये पूरी ये होगी क्या, y2 माइनस y1, ठीक। इसको आपने r मान लिया, ठीक। अब देखो अब इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि पी आर बराबर एम एन। अब देखो पी आर कहाँ पर है, पी और आर बराबर एम एन है, और ये दूरी कितनी है, x2 माइनस x1, ठीक। इसी प्रकार आप लिखेंगे आर और क्यू बराबर, आर क्यू बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1, ये पूरा, ठीक। आर क्यू में यही तो आएंगे। अब चूंकि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी आर क्यू, ये जो पूरी ये समकोण त्रिभुज हमको मिल रही है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, इसमें होता है कर्ण का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय आपको बताएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर जो आ जाएगा पी क्यू, पी क्यू ही तो हमारा लंब है, ये पी क्यू, देखो ये पी क्यू हमारा लंब है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, आधार इसमें कितना है, आधार है पी आर, पी आर, और लंब है आर क्यू स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम इसका मान रख देंगे, देखो पी आर का मान कितना है, पी आर x2 माइनस x1, रख दो x2 माइनस x1, और इसका मान जब रखेंगे तो हमको मिलेगा y2 माइनस y1, इसका वर्ग है तो वर्ग लगा दो, ठीक। ये p और q बराबर होगा, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर, अब पी क्यू बराबर क्या होगा, तो वर्ग हटेगा तो अंडर रूट लगेगा क्या, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का। अब ये जो पूरी हमारी आ जाती है फ्रेंड्स, यही होती है दो बिंदुओं से दूरी। जब दो बिंदुओं से बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, देखो अगर यही दूरी मूल बिंदु से हो तो मूल बिंदु में 0 0 हो जाता है, ठीक। इसको आप लिख लो कॉन्सेप्ट में ऐसे बना के कि जब मूल बिंदु, अगर मूल बिंदु से कहेगा, ठीक, तो मूल बिंदु में होगा क्या, x1 और y1, क्योंकि ये जो x2 y2 होंगे ये होंगे 0 0, ठीक, x2 y2, ठीक। अब आप उस फार्मूले पर लगा दीजिए, फार्मूला जो था हमारा क्या था, जो हमारा था x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब यहाँ पर आपने लगा दिया तो ये x2 0 है, तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हमको मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये जब पूछेगा मूल बिंदु से दूरी तब इसको हम लगाएंगे, ठीक, मूल बिंदु से, और वो कहेगा अगर दो बिंदु से तो वो लगाएंगे, ठीक। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आप अपने बुक में देखेंगे, निम्न युग्मों में से दो बिंदु के बीच को दूरी निकालना। तो देखो 4 है, 3 है, एंड हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे, और
2 5। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप देखो इसको क्या मानोगे, देखो इसको आप मानोगे x1 का 4, ये होता है y1 होता है कितना 3, दिया है आपको ना, आप इसको x2 मानोगे कितना 2, y2 मानोगे कितना 5। अब दो बिंदुओं से दूरी निकाल लो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, यही आप फार्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, आपको हमने जो बताया था। ठीक, अब यहाँ आप मान उठा के रख दो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x2 का मान रखो, अब x2 का मान यहाँ दिया हो कितना 2, तो 2 और x1 का मान 4 का वर्ग प्लस y2 का मान 5, y1 का मान 3। अब देखो 2 में से 4 चला गया, तुमको कितना बचा -2, यही तो हो गया। अब जैसे मान लो आपके पास 2 रुपए थे और आपने किसी से 4 रुपए उधार ले लिए, तो अब आपके पास 2 थे तो आप तो 2 लौटा देंगे, लेकिन तो उसका बाकी तो रह ही जाएंगे ना, तो ये उसका उधार तो आपके पास रह ही जाएगा 2, तो ये उधार वाला है, तो ये 2 उधार। ठीक, और प्लस अब देखो ये 5 में से 3 गए तो 2। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया, ये माइनस का अगर वर्ग करोगे, अगर माइनस में कोई भी संख्या वर्ग है तो वर्ग करोगे तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्ग, ये देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक, और 8 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो हो गया 2√2, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2। देखो वर्गमूल निकालना अगर नहीं जानते तो देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नी 2। अब 2 का एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो कहें भैया इसके ऊपर टोपी रहेगा, तो मतलब जिसका जोड़ा बन गया वो तो अपना बना लिया, जिसका नहीं वो उसके ऊपर टोपी ऐसे लगा दो, क्या दिक्कत है। अब चूंकि इसका, और इसमें लिखेंगे जरूर इकाई, इसका मात्रक इकाई। ठीक, इसी प्रकार हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी अच्छी अच्छी चीज़ें दे पाए। ठीक, देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर देखो ये क्या है, x1 2, y1 0, x2 माइनस y2 4। तो अब यहाँ भी मूल, यहाँ भी दो बिंदु के बीच की दूरी, वही फार्मूला। अब देखो रख तो मान उठा दो, x2 का मान रखो, कितना रखो, रखो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 -0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये -2 और -1 -2 -3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना -3, देखो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 4 में से 0 जाएगा तो 4। ठीक, अब हो जाएगा कितना 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16, और 16 9 25, 25 का वर्गमूल देखो 5 कन्नी 5 पचवा 5 कन्नी 5, अब एक जोड़ा बन गया ना, तो इसका वर्गमूल होगा 5 इकाई। साथियों आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।